हिरणोंगे हिकाराल मामले के मौस ने रौंद परीन परोसन मिनखो निजमान आली लुगाई हमें जई जेल सरकारी स्कूल का एक मारसाई मोल ले परान ठोकता हिरणगो मौस शिव वाले कई गोंग मोई हिरणोंगे हिकार का वन विभाग ने मिला है समाचार बो हिकारियों की हमें जौन चढ़ाने की तैयारी में लागूड़ो है वन विभाग। नमस्कार रोम रोम हूँ थोरो देसी पत्रकार देसी दीग बिगर ब्रीक लाइक शेर मत अंगूठो टेक। थोड़ा दिन पहला चोटन थाना क्षेत्र के मो जको हिरणों आलो हिकार आलो मामलो होयो बी मामले के मो जिता ही हिकारी पकड़ी जाए बहु वन विभाग पूछताछ की है तो कई के जो मोटा मोटा बिंग मो खुलासा होया है। तो हूँ थाने बता दूं कि बाड़मेर का वन विभाग का जका ए उप वन संरक्षक डीएफओ में मैं सविता जी दैया ओए बतायो कि भाई जिता ही में ए जका हिकारी पकड़या है इंग मो अंग घर की जकी लुगाई हुई बे लुगाई हुई पार्टी होती जिना हिरणोंग मौस के जूं रौंद परीन परोसन मिनकोन जिमाती एन बोने के जूं हैंग ई पूरे हिरणोंगे हिकार करण के मामले को ध्यान हो इन कारण हमें में बोंगे खिलाफ ही मुकदमो करो एन बोने एक बार तो जेल जानो ही पड़ी। हाँ तो बोए बतायो कि भाई ए पहला तो मैं 6 जना झालिया बी ऊपर 5 जना बड़ा जाल लेन आया बिंग मो तो 3 जना होकर गया कि भाई मई हिरणोंगो हिकार करता मौस रौंदन जीमता तो बिन ले परान ओए कहो पूछो जन बोए कहो कि भाई मारे ढोणियों के कने कई जगह हिरणोंगा के जूं हाड़ का भारूड़ा पड़ा है मारे ढोणियों मो थाने हिरणों वाली खालों ही लुकाउड़ी है तो बिन ले परीन वन विभाग कार्रवाई करने में लागूड़ो है। हाँ तो वन विभाग वाली टीम ने इत ही समाचार मिला है कि शिव के कई गोंग मोई हिरणोंगो हिकार हुए तो बिन ले परीन वन विभाग की टीम हमें पूरी कार्रवाई करने की तैयारी की मोह लागूड़ी है वो हिकारियों की हम वन विभाग बेगी जोन चाड़ दे ही। हाँ तो तुम बताऊँ कि उन्हें पूछताछ की जना उन्हें बताओ कि एक मारे के जूँ भाई पैग मोह है बे सरकारी स्कूल के मोह मार सा लागूड़ा है बे मोह कनो मोस जको खरीद परो ले जान रोन जीम था तो थे लारे वीडियो के मोह वन विभाग का डीएफओ मैडम पूरी बात बताइए थे बोंगी बात पूरी कह जूँ हुण लो के उन्हें हिकारिये के खुलासा किया है। देखिए 6 लोग पकड़े जा चुके हैं जिन पे एफआईआर करके उनको कोर्ट में पेश कर दिया था। उनका 5 दिन का रिमांड मिला हुआ है, उनसे और पूछताछ जारी है। उसके अलावा 5 लोग और कल पूछताछ के लिए उठाए हैं जिसमें से 3 लोगों ने हाँ भर ली है कि हम हिरण का मांस खरीदते भी थे, पकाते भी थे और बेचते भी थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी जो शेड्यूल 1 एनिमल होता है जैसे कि चिंकारा है, अगर आप उसका मांस बनाते भी हैं खाते भी हैं तो भी आप उसमें हंटिंग के पार्ट बन जाते हैं और आपके लिए भी उतनी ही सज़ा है जितना कि हंटिंग करने वाले के लिए है। तो 1-2 लोग ऐसे हैं कि उन्होंने बताया है कि वहाँ पे गड़ी हुई हड्डियाँ मिली हैं, वहाँ पे हमारे हिरण की खाल मिलेगी। तो आज उनको ले जाके उन जगह पे उसको वेरीफाई करेंगे और जो भी सबूत मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम एफआईआर करते रहेंगे। इनका शिकार का और ट्रेडिशनल तरीका है। इसमें ये सामने से टॉर्च जलाते हैं, इनको पता होता है कि हिरण यहाँ पे आते हैं तो टॉर्च से लाइट मारते हैं। जो वो हिरण डर के वापस भागता है तो पीछे की साइड से 3-4 लोग उनको लाठियों से पीट के उनका शिकार करते हैं और घायल होने पे उनके हाथ पैर बांध के इनको ले जाते हैं। काटने के लिए ये दराती, बड़ा चाकू और लकड़ी का फट्टा वट्टा हमने बरामद किया है। 1-2 के पास ऐसी खबर मिली है कि टोपीदार बंदूक है, अभी तक बरामद नहीं हुई है और वो अभी कहीं इन्होंने डेड बॉडी दबा रखी होगी तो वो पता करेंगे। शॉप्स का हमें पता चला है कुछ कि किन शॉप्स पे सप्लाई करते हैं जहाँ से लोग लेते हैं। उन शॉप्स पे भी आज जाके कार्रवाई करेंगे, बंद करेंगे और इलीगल हुई तो उनका आज डेमोलिशन भी किया जाएगा। इसमें प्रशासन की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। सर मैम ऐसा भी बताया जा रहा है कि नाम की होटलों को ये माल नहीं, अभी तक तो देखिए किसी होटल, रिजॉर्ट या ऐसे किसी इंडिविजुअल का ऐसे नाम आया नहीं है। इनका आपस में ये ढाणियों में ये जो ट्रेडिशनली ये लोग खाते आए हैं मीट और आपस में इनका ट्रेड चलता था और कोई फेस्टिवल हुआ तो उसमें ये लोग ऐसा बताया है कोई ऐसे नामची होटल का। अभी तक तो देखिए रिपोर्ट में आया नहीं है, बाकी अभी जांच चल रही है। देखिए ज़िले का अभी बताना मुश्किल है, लेकिन 1-2 केस बालोत्रा और चूली गांव के आसपास में पिछले 2 महीने में हमने पकड़े हैं। गैंग तो ये धोरीमन्ना के आसपास में, धोरीमन्ना, चौटन और बाड़मेर का जो ये इलाका है, इसमें 3 गैंग अभी तक हमने आइडेंटिफाई की है जिनको चलाता ये एक ही आदमी है। यही लोगों को, नए लोगों को रिक्रूट कर रहा है कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप मेरे को हिरण मार के लाओ। इसके पास गाड़ी है, ये लोगों को छोड़ के भी आता है वहाँ, फिर उनको लेके भी आता है, फिर आगे मीट भी सप्लाई करता है।
बाकी खबर मिली हुई है कि कुछ शिव क्षेत्र में भी अभी जैसे इन्फॉर्मर से पता चल रहा है, शिव एरिया में भी कुछ लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैडम कितने में ये हिरन पकड़ के लेते थे पैसे और माल माल का कितना पैसा देते थे? जैसा इन्होंने अभी तक बताया है, मारने वाले कोई एक हिरण का 400 से 500 रुपया देते थे, डिपेंडिंग कि उसका वज़न कितना है। और माल जो ये बेचते हैं, इन्होंने बोला है कि 200 रुपये पर किलो के हिसाब से हम इसका हिरण का मीट बेचते हैं। मैडम अब तक कितनी गिरफ्तारी हो गई और कितनों से पूछताछ हो गई? 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 5 लोगों से अभी पूछताछ चल रही है। मैम इस मामले में महिलाओं की भी कहीं इन्वॉल्वमेंट कुछ सामने आया है? जी, ये लोग जो मीट खरीदते हैं, ये अपने घर पे लेके जाते हैं, इनकी महिलाओं को पता होता है कि हिरण का मीट है, वो पकाती हैं, परोसती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस क्राइम में भागीदार हैं। इसके अलावा एक कृष्ण करके है यहाँ पे, उसके घर में दबिश दी थी तो वहाँ 10-12 हिरण के सींग हमें मिले हैं। तो उस महिला को पता था कहाँ पे क्या छुपा हुआ है, तो वो भी, अगर आप क्राइम में आपको जानकारी है, आप उसको रोक नहीं रहे हैं, विभाग को सूचना नहीं दे रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेंट्स हैं, तो महिलाओं पे भी इस केस में FIR करेंगे और उनको भी एक बार जेल जाना पड़ेगा। मैडम इनसे कई ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो भी धरना भी था, अभी क्या स्थिति धरने की, खत्म हो गया क्या हुआ? जो धरने पे लोग बैठे हुए थे, कल उनसे काफ़ी देर तक वार्ता हुई है, वो विभाग द्वारा करी हुई कार्रवाई से संतुष्ट हैं और जिला पुलिस प्रशासन का हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। उनको हमने आश्वस्त किया है कि हम जो है पूरा इनका जो नेटवर्क है इसका पता करेंगे, और इस आश्वासन पे उन्होंने अभी धरना उठाया हुआ है और वो इन्फॉर्मर्स के जरिए वो लोग भी हमें सूचना दे रहे हैं। गांव वालों की जो भावनाएं हैं उनका हम सम्मान करते हैं, पर इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको पता था कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब सूचना निकल के आ रही है, तो आप थोड़ा प्रोएक्टिवली अगर विभाग को ये चीज़ बताते, हमारे नंबर सबके वेबसाइट पे हैं, तो हम पहले ये कार्रवाई कर सकते थे, और ये कार्रवाई कॉन्टीन्यूसली इस प्रकार की होती रहेंगी, तभी इस चीज़ पे कंट्रोल आएगा। मैम इस मामले में कोई सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी मीट खरीदना या खाने की कोई अभी तक की जांच में सामने आया है? नहीं, सरकारी कर्मचारी है सच नहीं, लेकिन एक ने बताया कि मेरा वो काफ़ी लाचार टाइप दिखा देखने में, लेकिन पता चला कि वो 8-10 किलो मीट खरीद लेता है महीने 15 दिन के अंदर। तो उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं मेरे भाई को भी देता हूँ, मेरे को खाने के लिए मेरा भाई पैसे देता है, उसका भाई टीचर बताया है। तो एक बार उनसे भी एक बार बुला के पूछताछ करेंगे।